स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में अपने पत्र में कहा था। 20 अगस्त 1893 को स्वामी विवेकानंद ने आलासिंगा पेरुमल को पत्र में लिखा था कि मैंने अभी जाकर के अमेरिका में एक अद्भुत चीज देखी कि यहां पर जेल को, कैद खाने को जेल नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जाता, उन्हें रिफॉर्मेटरी कहा जाता है, करेक्शनल होम कहा जाता है। काश हमारे देश में कब ऐसा होगा कि हमारे देश में भी कैदियों को सुधरने का मौका मिलेगा। इतने वर्ष पूर्व जो स्वामी जी ने बातें कही थी वो हवा में मंडरा रही थी। और दिव्यानंद जी महाराज के सिर पर चढ़ने के लिए, तो दिव्यानंद जी महाराज के सिर पर चढ़ने के लिए वो बैठी हुई थी। इसके बीच में पूज्य स्वामी रंगनाथानंद जी, सोमानंद जी आदि ने भी कुछ कुछ प्रयत्न किए थे और भी कई लोगों ने प्रयत्न किए हैं, परंतु रामकृष्ण मिशन की ओर से इतने बड़े पैमाने पर यह जो प्रयत्न, ये पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की ही देन है। तो उन्होंने इसी प्रकार से कहा कि स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही थी और स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है। और हमारे यहाँ वेदांत में भी कहा, श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्यता विराजमान है। तो एक कैदी के भीतर भी वो दिव्यता विराजमान है। यह हमारा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है। क्यों हम कैदियों के बीच में उनको सुधारने का प्रयत्न करते? क्योंकि वे भी मनुष्य हैं। उतना ही नहीं, मनुष्य नहीं है, वे भी दिव्य हैं। और प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता है, चाहे वह बाहर से कुछ भी हो, कितनी हजारों गलतियां किया हो, उसके भीतर में भी वही दिव्यता विराजमान है। इसीलिए और हमारे भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो कहा कि यदि बड़ा से बड़ा दुराचारी हो तो भी यदि वह मेरा भगवान का नाम लेता है तो वह भक्त बन जाता है। ये बात तो हमारी गीता में भी है। और स्वामी विवेकानंद ने बार बार यही बात कही थी कि कभी पापी को पापी मत कहो और अपने आप को पापी मत समझो। प्रत्येक के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है। पूज्य स्वामी जी ने उस घटना का भी जिक्र किया कि जहां पर कि स्वामी जी विवेकानंद की मुलाकात हुई थी एक साधु से, और उस साधु से मुलाकात में पता लगा कि वह किस प्रकार से साधु बना। उसकी जब बात उन्होंने पूछी, क्योंकि उन्होंने देखा बहुत उच्च अवस्था है, ब्रह्मज्ञानी की अवस्था उस साधु की है। और तब उसने पूछा कि आप कैसे साधु बने, किस प्रकार से आपको इतना अच्छा ज्ञान मिला। और तब उन्होंने बताया, पवारी बाबा का नाम सुना। और बोले उनसे मैं मिला हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा। बोले उनके बारे में कुछ घटना सुनी? बोले बहुत सारी घटनाएं सुनी। तो कोई चोर वाली घटना सुनी? बोले हाँ। स्वामी विवेकानंद बोले मैं तो गया था वहां पर गाजीपुर में, वहां सभी लोगों ने मुझे बताया कि एक चोर इस प्रकार से रात को आया था और पवारी बाबा तो पवन का आहार करते थे, उनके पास तो कोई वस्तु थी नहीं, केवल वह बर्तन कुछ थे, पीतल के बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं था, और कुछ एकाध दो कपड़े होंगे, और तो कुछ उनके पास था नहीं, गुफा में रहते थे। एक दिन रात को पवारी बाबा ने जब देखा, उनकी नींद खुली, देखा एक चोर यह सब बर्तन और कपड़े वगैरह लेकर के, जो कुछ छोटी वस्तुएं थी लेकर के जा रहा है। और ये पवारी बाबा तो सबको नारायण कह के पुकारते, नारायण नारायण कहां जा रहे हैं। और चोर तो समझे तो मेरे को पकड़ लिया रात को, तो और जोर से दौड़ा और पीछे ये पवारी बाबा दौड़े, नारायण कहां जा रहे हैं, ये लोटा छूट गया, नारायण। लोटा लेकर के पीछे दौड़े। और पवारी बाबा तो योगी राज थे, चोर कितना दौड़ सकता था, जा करके चोर को पकड़ लिया। चोर ने समझा आज तो खत्म, अभी तो मारेंगे बहुत जोर से और फिर बाद में गांव वालों को बुलाएंगे, फिर पुलिस को देंगे, अब खत्म। इधर क्या उल्टा हो गया, पकड़ने के बाद पवारी बाबा हाथ जोड़कर बोलते, नारायण इतनी कृपा की, हमारे कुटिया में पधारे, इतना सब ले रहे हैं, पर नारायण ये लोटा आप क्यों छोड़ गए, इसको भी आपको ग्रहण कीजिए। तब ये चोर के आंख में से आंसू हो गए, ये क्या है, ये कौन मनुष्य है कि या देवता है, उल्टा मारने के बदले प्रणाम कर रहा है, ऊपर से बोलता है ये लोटा भी ले जाइए। बस उस दिन से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बोले मैं उस दिन से फिर मैंने सब चोरी छोड़ दिया और इस प्रकार से मैं हिमालय में आया, साधना की और तो बहुत बड़े साधु बन गए। तो स्वामी विवेकानंद, ये हमारी एक कहावत है, एवरी सेंट हैड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है और प्रत्येक महात्मा का एक भूतकाल होता है। हो सकता है बहुत सारी बातें की हो,
परंतु आज उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आज हम उनको साधु के रूप में देखते हैं, पर उसका भूतकाल तो हम नहीं जानते। उसी प्रकार से आज हम उसको कैदी के रूप में देखते हैं, उसका भविष्य हम नहीं जानते कि वो भी बहुत बड़ा साधु हो सकता है, बहुत बड़ा महात्मा बन सकता है। और पूज्य महाराज श्री ने बताया, वाल्मीकि की कथा तो हम जानते हैं, लुटारा था, नारद के संपर्क में आकर के इतने महान वाल्मीकि ऋषि हो गए जिन्होंने रामायण का निर्माण किया। यह उन्होंने बैकग्राउंड के रूप में सब बातें बताई। और फिर उन्होंने कहा कि मालदा जिले में विशेष करके किस प्रकार से उनका यह कैद खानों का परिवर्तन का काम शुरू हुआ। और यह प्रारंभ हुआ इसी प्रकार से कि 2 फरवरी को 2005 तो 2 फरवरी 2003 को मां शारदा देवी की 150वीं जन्म जयंती जब रामकृष्ण मठ मिशन मना रहे थे, तब आनंद बाजार पत्रिका के रिपोर्टर ने पूज्य महाराज को फोन किया कि आप, हमारी एक स्कूल है, इस प्रकार से जेल में स्कूल चल रही थी, वो बंद हो गई, और इसलिए उसका एक विचित्र कारण कि टीचर नहीं है, क्योंकि जो टीचर था वो क्लर्क की जॉब में उसको लगा दिया था, तो वो क्लर्क का काम कर रहा था, टीचर कोई नहीं था, इसलिए स्कूल बंद हो गई है, यदि आप इस स्कूल को ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पूज्य महाराज ने सब भक्त लोगों को पूछा, भक्त लोगों ने कहा हम अपनी सेवा देंगे, और इस प्रकार से यह कार्य शुरू हुआ। एक स्कूल के प्रारंभ से, स्कूल जो बंद हो गई थी उसको शुरू करवाया, और इस प्रकार से वे जेल में पहुंचे। फिर वहां जाकर के उन्होंने सबसे पहले लिटरेसी क्लासेस शुरू किया, सब कैदियों को पढ़ाना शुरू किया, और उसमें ये भक्त लोग भी जाते थे, पूज्य महाराज श्री जाते थे, उनके साथ सत्संग की बातें होती थी। फिर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की बात भी की, और कम से कम 300 लोगों को उन्होंने इस प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग दिया, ताकि जब वे जेल से वापस लौटे तो अपने पैरों पे खड़े रह सके, आर्थिक उनका विकास हो सके। और यह जो बातें हुई, यह मानो एक प्रकार का अद्भुत संयोग था कि पश्चिम बंगाल ने 1992 में वह प्रिजनर करेक्शनल होम्स नाम का एक्ट वह पास किया, जो कि 14 अप्रैल 2000, 14 अप्रैल 2000 से यह लागू हुआ पश्चिम बंगाल में, करेक्शनल सर्विस एक्ट के नाम से, वेस्ट बंगाल करेक्शनल सर्विस एक्ट के नाम से। तो यह एक्ट जब आया उसके बाद से वहां पर पश्चिम बंगाल में यह जितनी जेल है उसको करेक्शनल होम में बदलने की सब ज्यादा ये प्रवृत्तियां हुई, और ये मानो एक प्रकार से अद्भुत संयोग था। और ओपन एयर जेल का भी कॉन्सेप्ट है, जहां पर कि पर पश्चिम बंगाल में एक ही जेल है, राजस्थान में उन्होंने कहा कि 22 ऐसी जेल है, ओपन एयर जेल, जिसमें सुबह 8 से लेकर के रात को 10 बजे 9 बजे तक ये जो कैदी है बाहर जा सकते कमाने के लिए, वो काम करने के लिए, पर रात को आ जाना पड़ता है। और सारे दिन क्यों, उनका जो यह व्यवहार है उससे वहां के जो अधिकारी लोग यदि खुश हो जाते हैं तो इस प्रकार से। और ये इसलिए कि स्किल्ड वर्कर को भी वहां पर मात्र 25 रुपया मिलता है जेल के भीतर में पर डे, जबकि बाहर में ज्यादा मिलता है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो लोग बाहर में बहुत प्रकार के काम करते, उनके लिए भी सहायता करते रामकृष्ण मिशन की ओर से। मान लो किसी को और लोन दिला देते हैं या कुछ देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, छोटा स्टॉल बिजनेस करे, छोटा सा बिजनेस शुरू करें। ये इसलिए कि जब वे जेल से वापस लौटते हैं लोग उसके पर ये आधार नहीं रखते, और यदि वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो फिर से चोरी करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो यह उससे बच सकेंगे। इसलिए सभी कैदियों को कुछ न कुछ उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके, उसके लिए मदद करते हैं। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 5,000 रुपए। तो एक कैदी को इस प्रकार से रिक्शा दिया गया था, तो रिक्शा पुलर था। एक रिक्शे वाले की बात बताई कि इनके भीतर में भी जो अच्छाई है उसका एक उदाहरण बताया। इस प्रकार से एक रिक्शा वाला इस प्रकार जेल, ओपन एयर जेल में से बाहर जा रहा था, और बाद में जब वापस लौट रहा था तब उसने बातें सुनी। एक लड़की रो रही थी और अपने पिताजी कह रहे थे कि पिताजी आज मेरी शिक्षिका ने मुझे बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि 2 किताबें मैं नहीं लाई, कल मुझे 2 किताबें अवश्य ला देना, और नहीं तो फिर मुझे बहुत डांट खानी पड़ेगी। इस प्रकार से रो रही थी। और पिताजी बहुत गरीब थे, ये कैदी नहीं थे, बाहर की बात, जो सिविलियन जिस बोलते हैं उसकी बात चल रही। उसी समय लड़की को ले गया और 2 किताबें उसको अपनी तरफ से दिलाई, जबकि उसकी उस दिन की आमदनी 250 रुपए थी, उसमें से 150 रुपए उसने दे दिया। तो कितना उसमें परिवर्तन आया है कि पहले वो चोरी करते थे, दूसरों का माल हड़पते थे, अभी चोरी नहीं करने के बदले खुद के पैसे दूसरों को मदद करने के लिए दे रहे हैं। ये एक उदाहरण उन्होंने बताया। इस प्रकार के कई उदाहरण उन्होंने कहे कि हैं। और उन्होंने जो लाइब्रेरी में किताबें देते हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम बाद में जाकर के कभी कभी टेस्ट लेते थे, क्विज कंपटीशन रखते थे। तो बहुत मुश्किल हो गया, कितने राउंड तक तो सभी लोगों ने सभी आंसर दिए,
25 राउंड करना पड़ा, तब जाकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है ये डिसाइड हुआ। सबके लिए वो गिफ्ट लेके थे स्वामी जी। ये 7 लड़कों का उन्होंने वो राउंड टेबल एक क्विज प्रोग्राम किया था। इस प्रकार से फिर वहां पर वो भक्त लोगों ने कारपेट भी दी है, पहले नीचे बैठ के सुनते थे, अच्छा नहीं लगता स्वामी जी को। इस प्रकार फिर म्यूजिक क्लास भी उनके लिए चलाई, लाइब्रेरी चलाई। और इन्होंने आईजी प्रिजन है, वेस्ट बंगाल के आईजी प्रिजन, उन्होंने रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी महाराज को लिखा कि पूरे आपके जितने पश्चिम बंगाल के सेंटर सबको कहिए कि इसी प्रकार का कार्य करे। धीरे धीरे दूसरे सेंटर पश्चिम बंगाल में मालदा जो सेंटर है वो लीड सेंटर है, उन्होंने ये मार्गदर्शन प्रदान किया। अब कितने सारे सेंटर इस प्रकार से प्रिजन रिफॉर्मेशन वर्क में लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार से सभी जगह उन्होंने हर एक वार्ड में प्रेयर हॉल बनाया है, वॉल पर दीवार पर उन्होंने चित्र टंगाया देवी देवताओं के। एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जो मां की बातें उन्होंने बताई, मां शारदा ने कहा था कि जिस प्रकार से शरत मेरा लड़का है उसी प्रकार अमजद भी मेरा लड़का है। तो यही बातें स्वामी जी वहां जाकर के सुनाते हैं। और एक बहुत ही भावनापूर्ण एक घटना का उन्होंने वर्णन किया कि जहां पर एक स्त्रियों के प्रिजन हाउस में जब वे गए, तब एक स्त्री ने पूज्य महाराज को पूछा, जब गोपाल का प्रसाद दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा आपका गोपाल क्यों मुझे इतना दुख दे रहा है? आपका गोपाल यदि सचमुच में भगवान है तो क्यों मुझे इतना दुख दे रहा है? यह उसने प्रश्न पूछा। तब भगवान पूज्य महाराज ने समझाया, देखो मां शारदा देवी कहती थी जीवन ही दुख से भरा है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि भगवान का तो काम ही है दुख देना। जन्मने के पहले ही अपने पिताजी माताजी को कैद में डाल दिया और कैद में ही बाकी सब उसके भाई बहन हुए, उनको मार डाला गया। उनको खुद को भी इतना दुख हुआ कि कभी मां का चेहरा नहीं मिला, तुरंत जन्म के साथ साथ ही उनको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, कभी मां का दूध मिला नहीं। ये तो खुद ही दुखी थे, मां बाप को भी दुखी किया है। परंतु इसको यदि दिव्य लीला के रूप में माने तभी आप मान सकते, उसको अपने मनुष्य की बुद्धि से नहीं। और फिर ये महिला उनके चरणों में प्रणाम करे कि बहुत रोने लग गई। फिर बाद में कहा कि क्या भगवान मुझे इस गलती के लिए माफ करेंगे? मैंने कितनी बड़ी गलती की कि भगवान के ऊपर मैंने अश्रद्धा की। इस प्रकार के जो श्रद्धावान वहां पर भक्त महिलाएं भक्त लोग वहां पर हैं। और एक उन्होंने बहुत अच्छा बताया, कृष्णा साई नादिया में जो है कृष्णा साई जगह है, वहां पर की जेल में खुशी पगली नाम की एक महिला जो कि बुढ़िया जैसी थी, पर वो सभी कैदी स्त्रियों को भी अपनी मानो संतान के रूप में मानती थी और वह ठंड से ठिठुर रही थी। महाराज के पास जो चादर थी वह गेरुआ चादर उन्होंने उसको दे दी। तो उसने पूछा कि आपके पास दूसरी चादर है? तब मैं लूंगी। मतलब उसका यह भी मां का हृदय है कि नहीं, ये जो संतान है इसके पास से मैं चादर लेऊंगी तो उसको भी कम से कम तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की भावना उस खुशी पगली में थी। बाद में पुरुलिया फीमेल जेल में फिर से उनसे मुलाकात हुई थी, उसी खुशी पगले से को प्रिजनर वहां मिली थी। हाँ, तो दूसरी एक महिला थी, वो ये सब देख रही थी। वो बाद में उसका ट्रांसफर हो गया था पुरुलिया जेल में। उन्होंने महाराज को पूछा आपको खुशी पगली का स्मरण है? बोले मैं खुशी पगली के साथ थी वहां पर। माने इतने बाकी कैदियों पर भी उसका कितना प्रभाव पड़ता है कि उन्होंने ये सब याद रखा, महाराष्ट्र को याद रखा, उस घटना को याद रखा। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि वहां पर वो पूछते हैं कैदी लोगों का, देखिए उसकी भावना हृदय कैसा है। बोले आप लोग इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? कैसे डोनेशन आता है? आपको इतना डोनेशन मिल जाता है, कैसे करना पड़ता है? फिर बोलते हैं हम लोग जब बाहर आएंगे तो आपको डोनेशन देंगे। और कुछ लोग डोनेशन देते भी हैं। स्वामी जी को कई डोनेशन इस प्रकार से मिले जो कैदियों ने जेल से बाहर आए और इस प्रकार से अपना अपना डोनेशन इस सब अच्छे अच्छे कार्य के लिए दिया। ये कार्य में डोनेशन देना शुरू कर रहे हैं ये जेल में जो लोग हैं वो। और एक बीरभूम की जेल में एक महिला जो भक्त थी, वो जाती थी सब जगह जेल में, तो उसने बहुत ही भावुकतापूर्ण एक वक्तव्य दिया कि मैं मां शारदा देवी को सतत यह प्रार्थना करती हूं कि मां मुझे अच्छा स्वास्थ्य देना, कम से कम शनिवार और रविवार को मुझे ठीक रखना, क्योंकि शनिवार रविवार को हम जेल में जाते हैं, उस दिन उनकी सेवा में न होगी। और मैं जब तक मेरे अंतिम श्वास तक
मैं इन कैदियों की सेवा कर सकूं, इस प्रकार की शक्ति मुझे देना, इतनी मुझे स्वास्थ्य मुझे देना। ये रोज प्रार्थना करी मां शारदा देवी को। किस प्रकार की भावना जो भक्त जुड़े हुए हैं वे भी इसमें से कितनी मन में शांति मिलती है और कितनी उनको प्रेरणा मिल रही है, उसका उदाहरण उन्होंने दिया। और एक पोस्ट कार्ड अभी अभी आया है, मिस्टर जी वेंकटेश नाम का एक लाइफ कन्विक्ट है, आंध्र प्रदेश की जेल में है। उसने कहा कि हम अभी कुछ दिनों पहले एक किताब हमारे हाथ में आई, स्वामी विवेकानंद इज कॉल्ड टू द नेशन, उससे हमारा बहुत परिवर्तन हो गया, हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो रहा है, हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड के जितने लोग हैं उन सबको एक किताब हम दें, साथ साथ में और भी कुछ किताब का लिस्ट उन्होंने दिया, इतनी किताबें आप भेजिए, हम उसका पैसा हम पैसा भेजेंगे। क्यों? ये किताब से हमारा नया जीवन हमको मिला है, स्वामी विवेकानंद की किताब से। तो ही इज कॉल्ड टू द नेशन, और दूसरी जो स्वामी जी की कुछ किताबें उसका उन्होंने नाम दिया। और जो अद्वैत आश्रम में हमारे स्वामी जी जो देखते थे डिस्पैच, उन्होंने कहा कि आपको पैसा भेजने की जरूरत है, उन्होंने खुद से अपने से वो किताबें भेजी। तो ये किस प्रकार से वहां पर ये जो लाइफ कन्विक्ट है उनके भीतर भी जो अच्छाई है उसका निदर्शन होता है कि स्वामी जी किताब पढ़ करके उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक बात उन्होंने बताई कि एक स्त्री इस प्रकार से जेल में थी, वो आत्महत्या के बारे में सोच रही थी। तब दूसरे एक कैदी ने जब उनको पता पड़ा तो उन्होंने दोनों मेल थे ना, पी मरुगन नाम के एक तमिल लड़के थे, वो इस प्रकार से आत्महत्या करने की सोच रहे थे। वो कौन सी जेल में? कडालोर जेल में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कडालोर जेल में वो सोच रहे थे आत्महत्या का। तब दूसरे एक सहपाठी ने देखा तो उनको फिर कहा, मां शारदा देवी की किताब उसको बोला कि तुम पढ़ो। उसको पढ़ने का कोई मूड नहीं था, फिर भी उसको जबरदस्ती पढ़ाया और पढ़ने के बाद उसको बड़े मन में शांति हुई, वो आत्महत्या में से बच गया। तो ये जो प्रिजनर हैं, कैदी हैं, उनके भीतर में इतनी संवेदना है कि नहीं, ये पास वाला कैदी आत्महत्या क्या सोच रहा है, उसको मदद करनी चाहिए। मुझे जिस प्रकार से मां शारदा का पुस्तक पढ़ करके शांति मिली है, उसको भी शांति मिले, उसका जीवन में बच जाए, इसके लिए उसको समझा बुझा करके मां शारदा की किताब पढ़ाया। इस प्रकार के कैदियों में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो यह एक और बात उन्होंने बताई, रिलीजियस टीचर बन गए वो राशेंद्र चक्रवर्ती नाम के जो व्यक्ति थे, उनका खास ट्रांसफर में इतना अधिक हो गया, वे दूसरे लोगों को सबको वो सिखाते थे। अभी तो उसका पोस्टिंग ही कर दिया रिलीजियस टीचर के रूप में। और फिर गवर्नर खुद उनको मिलने के लिए आए। तो गवर्नर जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारा जो लाइफ सेंटेंस है वो कम हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं मानता हूं न्यायाधीश वो भगवान की सीट पर है, उसने जो मेरे लिए ठीक किया वही मेरे लिए ठीक है, और भगवान ने मुझे अच्छा मौका दिया है सेवा करने का, मुझे रियायत नहीं चाहिए। फिर भी अभी सरकार ने वह रिपीटेशन दिया है और शायद 14 साल के पहले ही वे छूट जाएंगे, एक आध साल में, ये रशेंदु चक्रवर्ती। पर वे कहते हैं कि मैं जेल में रिफॉर्मेशन का ही काम करूंगा, रिलीजियस प्रीचर का काम करूंगा, बाहर रहकर भी जेल में आऊंगा और काम करूंगा। उतना उसको इसमें आनंद मिल रहा है। और उसने हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट महाराज के पास से मंत्र दीक्षा ग्रहण की है, गहनानंद जी महाराज से। और ऐसे 3 और हैं जिन्होंने इस प्रकार से दीक्षा ग्रहण की। कार्तिक जाना की बात उन्होंने बताई, जो सितंबर कौन सी तारीख 2006 सर, सितंबर 17 2006, ये इनको उसी दिन दीक्षा मिली ना, उस दिन उनको भी हमारे प्रेसिडेंट महाराज पास से मंत्र दीक्षा मिली। ये कार्तिक जाना ये भी इसी प्रकार से कन्विक्ट थे। तो जब उनको दीक्षा के लिए लाया गया जेल में से, तो साथ में बहुत सारे सिपाही थे, कायदा उनके ये करने के लिए ताकि भगने जाए, वो तो उनको जाना पड़ता है। ये कैदी, ये सब पुलिस लोग बाहर थे, ये कैदी अंदर गया, पूज्य महाराज के पास से दीक्षा लिया और बाद में वो वापस गया। और ये सुबीदास वो तो कार्तिक जाना के वार्ड भाई। और कार्तिक जाना को जब दीक्षा देने के बाद चली, तो कार्तिक जाना की वाइफ ने, उनकी पत्नी ने महाराज पूज्य प्रेसिडेंट महाराज को पत्र लिखा कि हमने ऐसा सुना था कि पति पत्नी दोनों एक साथ मंत्र दीक्षा लेने से ज्यादा फायदा होता है, तो आप तो मेरे पति को दीक्षा दे रहे हैं, वो तो जेल में है, फिर भी दीक्षा दे रहे हैं, मैं तो जेल में नहीं हूं, तो मुझे क्यों दीक्षा नहीं देंगे। तो पूज्य प्रेसिडेंट महाराज ने तुरंत संदेश भिजवाया, उसको भी बुला लो, और दोनों की दीक्षा एक साथ हुई, पति पत्नी की। तो इस प्रकार से कार्तिक जाना, उसकी वाइफ की दीक्षा हुई। और शिबुदास मर्डरर, शिबुदास तो
लिलुआ में था, उसने हत्या की थी, शिबुदास ने हत्यारा था, उसके बावजूद भी वो इतना जानते हुए भी कि वो मर्डर है, उसको जेल में से लाया गया, वो रिलीज हो गया था। वो जब रिलीज हो गया था जेल में होने के बाद, तब इतना जानते हुए भी उसी ने ये शिबुदास ने बनाया है। ये शिबुदास ने, हाँ, ये शिबुदास ने इस प्रकार का रामकृष्ण देव का फोटो किया है और भी कुछ पेंटिंग उन्होंने की है। जो मर्डरर था, हत्यारा था, उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जेल से निकलने के बाद बोला कि मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है। हमारे प्रेसिडेंट महाराज तैयार हो गए, जानते हुए कि वो हत्यारा है, लिलुआ का ही था, नजदीक का ही था, एरवा के पास, फिर भी उसको मंत्र दीक्षा दी। अभी वो रामकृष्ण देव के फोटो चित्र अंकित करता है। और जन शिक्षा मंदिर हमारी जो संस्था है, शैक्षिक संस्था, उसमें उसको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और छोटे बच्चों को आर्ट टीचर बन गया है वो, और छोटे बच्चों को इस प्रकार से ड्राइंग सिखाता है। वही जो पहले कल हत्यारा था, आज मंत्र दीक्षा लेकर के संत जैसा बोलते हैं ना कि वो संत बन जाते हैं, तो यह ऐसा स्वभाव हो गया, अभी वो शिक्षक बन गया जन शिक्षा मंदिर में। और एक मसूद रहमान की बात उन्होंने कही, जो मसूद रहमान, हाँ, मतीउर रहमान को वो उसके एक पुलिस ने पूछा कि रिपोर्टर ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी को क्यों जेल में भेजा गया था, तो उसने छुपाया कुछ नहीं, बोले मुझे तो पता नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, मैंने अपनी माँ के पास से जो जाना है वो आपको बताता, और ठीक पूरा का पूरा बता दिया। तो पूज्य महाराज ने कहा कि कितना सत्यवादी है। वो सत्यकाम की घटना हम उपनिषद में जानते हैं, जिसमें सत्यकाम ने कहा कि मुझे मेरे पिताजी का नाम नहीं मालूम है, तो माताजी का नाम जाबाला है, इतना मैं जानता हूं। और उन्होंने कहा कि तेरे पिताजी के बारे में मैं भी नहीं जानती हूं, तो जो है वही बता दिया। उसी प्रकार से महाराज ने कहा कि वो इतना सत्यवादी था कि उसने ये बता दिया। और यह मालदा में वो लोग करे, वहां पर जेल के, मालदा जेल में जो है, उनके जो खास करके लाइफ कन्विक्ट हैं, जिनको जन्म के लिए सजा दी गई है, उनके बच्चों को, उनके बच्चे तो बाद में यदि नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो भी कैदी, वो भी इस प्रकार से क्रिमिनल बनेंगे। इसके लिए पूज्य महाराष्ट्र ने ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसे लाइफ कन्विक्ट लोग के बच्चों को स्कॉलरशिप देकर के पढ़ाना, ताकि उनकी पढ़ाई न रुके, और एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो फिर इस प्रकार से वो इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो इसके लिए काफी लोग उनको मदद कर रहे हैं। और कुछ लड़कों का उन्होंने बताया कि अलीपुर जेल में लड़का था, उसका तो वो एमए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, और अभी बोलता है एमए सेकंड पार्ट 2 में बैठने वाला है, बोले इसमें भी उसको कॉन्फिडेंस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊंगा। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी उन लोग को मिलते हैं। और इस बार 8 विद्यार्थी ये ओपन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठने वाले हैं। अब ओपन यूनिवर्सिटी में बैठने के लिए तो फीस ज्यादा लगती है, तो पूज्य महाराष्ट्र ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कहा था फीस तो हम लोग देंगे, हम लोग को भीख मार के लाना पड़ेगा, तो उसमें कुछ एग्जेम्पशन कीजिए। तो गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 75% एग्जेम्पशन दिया है, यह उनका। और इस प्रकार से इनके बच्चों को पढ़ाने का, कैदियों के हृदय का परिवर्तन करना, और साथ साथ में कैदियों के बच्चों को भी पढ़ा करके उनको ठीक प्रकार से सच्चे मनुष्य बने, इस प्रकार के प्रयत्न करना। और इस प्रकार से बहुत ही चमत्कारिक, जिसको कहते हैं मिरेकुलस रिजल्ट्स, चमत्कारिक इस प्रकार के परिणाम पूज्य महाराष्ट्र को मिल रहे हैं। बहुत लोग अभी तो इसमें जुड़ रहे हैं। तो हम पूज्य महाराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने अपने इस अनुभवों के बारे में बताया। और बहुत ही, वो पुस्तक एक छोड़ के जा रहे हैं, पुस्तक हम लाइब्रेरी में रखेंगे, उसमें आपको और भी विस्तृत पूरी जानकारी मिल जाएगी, कितना सुंदर वह काम चल रहा है, ये कार्य चल रहा है। हमारी इच्छा थी यहाँ पर बड़ौदा में भी जेल में इस प्रकार का कार्यक्रम करने की, परंतु कुछ कारणों से हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग अभी दूसरे प्रकार से व्यस्त हैं। पर फिर भी हमने महाराष्ट्र को कहा है पुनः वे पधारेंगे। और उसके पहले भी हम लोग इस यहाँ की जेल में भी हम लोग को जाने की बात चल रही है। दूसरी कई जगह पर हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। यहाँ बड़ौदा की जेल में भी करेंगे, पोरबंदर की जेल में भी हुए थे, दूसरी जेल में भी हुए थे, तो यहाँ भी करेंगे। और पूज्य महाराष्ट्र को पुनः बुलाएंगे और उनका मार्गदर्शन लेकर हम लोग भी इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम यहाँ करने का प्रयत्न करेंगे। पूज्य महाराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग ऐसी आशा करते हैं कि वे पुनः जल्दी पधारेंगे और हमें अपने अनुभव का लाभ देंगे। और यह तो उनका एक ही एस्पेक्ट है,
एक ही उनका पहलू है। पूज्य महाराज को और भी बहुत सारा अनुभव है, उनकी दूसरी बहुत सारी बातें भी हम लोग सुनेंगे। आज हमने ये बात सुनी क्योंकि ये बात कहीं से सुनने को नहीं मिलेगी, डायरेक्टली उनके खुद के मुख से सुनना, जिन्होंने खुद ने किया है। ये बातें हम लोग कितने लोगों से सुनते रहते हैं, इतना अच्छा काम अभी रामकृष्ण मिशन शुरू किया है, प्रिजन में, प्रबुद्ध भारत में बहुत सारे आर्टिकल आए, वेदांत के समय आए, सभी जगह आए, ये सुनते रहते हैं, पर दूसरों के मुख से। पूज्य महाराज के मुख से सुनना कि किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हमको यह बड़ा अवसर मिला, पूज्य महर्षि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं वे फिर से पुनः पधारेंगे, अपने अनुभव का ज्ञान हमें देंगे। दूसरे प्रकार के उनके धार्मिक प्रवचन भी यहाँ पर होंगे और वे शीघ्र होंगे, इस प्रकार की मैं आशा रखता हूँ। पूज्य महर्षि के चरण में पुनः प्रणाम करता हूँ। और हमारे तो गुजराती में कहते हैं आवजो, माने फिर आना, ऐसा नहीं कहते जाइए, तो आवजो कहते हैं पूज्य महर्षि को कि फिर से पुनः पधारिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की हम इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।